हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का मायापुर टीवी लेडी स्पेशल टॉक शो के 11वें एपिसोड में। तो बहुत ही सुंदर फेस्टिवल का टाइम चल रहा है और आप सभी जानते हैं मायापुर में फेस्टिवल की बहार छाई हुई है और जन्माष्टमी आने वाली है। जी, हमारे प्यारे कृष्ण कन्हैया का जन्मोत्सव। तो मैं आप सभी से प्रार्थना करना चाहूँगी कि मायापुर टीवी से जुड़े रहिए। सारे दिन का आप जो है आनंद उठा सकते हैं। मायापुर टीवी में आप मंगल आरती से लेकर के रात के अभिषेक तक का सारा दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं आज के हमारे इस 11वें एपिसोड के प्रोग्राम के सिलसिले को। तो आज हमारे साथ हर बार की तरह 3 अतिथि उपस्थित हैं। उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आपकी स्क्रीन पर एक नंबर डिस्प्ले हो रहा होगा 6297773729। इस पर आप अपने प्रश्न, जिज्ञासाएं, कमेंट्स, टिप्पणियाँ, जो कुछ भी आपके मन में हो आप भेज सकते हैं। मन में होने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी भेज सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप आज का जो हमारा सब्जेक्ट है यानी कि चैंटिंग, जप को कैसे सुधारा जाए, इससे संबंधित जो कोई भी प्रश्न, जिज्ञासा या टिप्पणियाँ आपके मन में हो आप हमारे इस नंबर पर भेज सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं हमारे आज के सिलसिले को। तो सबसे पहले आज हमारे साथ हैं प्रेमेश्वरी पद्मावती माता जी। तो माता जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो माता जी इसके पहले भी हमारे साथ एक बार नहीं कई बार जुड़ चुके हैं हमारे टॉक शो के इस सिलसिले में। तो मैं माता जी से प्रार्थना करना चाहूँगी, माता जी आप अपने जीवन के किसी ऐसे इंसिडेंट के बारे में बताइए जिससे आपको ये कॉन्फिडेंस हो गया कि नहीं, मुझे कृष्ण कॉन्शियसनेस में ही अपना लाइफ डेडिकेट करना है। प्लीज़। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता जी कि आज एक बार फिर से ये मौका दिया इस टॉक शो में आने के लिए और इतने बोलते ना वरिष्ठ माता जी इसके साथ इधर उपस्थित होने के लिए। तो जहाँ तक की बात है कि देखिए, मैं बचपन में मतलब मेरे जन्म के पहले ही मेरे माता पिता इस्कॉन से जुड़ गए थे और दीक्षा ले ली थी। तो बचपन से ही एक एनवायरनमेंट में ही परवरिश हुई है। तो इनिशियली जैसे प्रभुपाद जी कहते थे कि बच्चों के लिए एकदम ही फन फिल्ड होना चाहिए। तो हमें कभी भी फोर्स नहीं किया गया कि हमें भक्ति करनी है। हमारे लिए हमेशा ही वो एक फन फिल्ड, एक नेचुरल इंक्लिनेशन, जितना हम करना चाहें उतना रहता था। और वो एक रीज़न है कि हम और ज़्यादा हमेशा प्रोत्साहित रहते थे कुछ ना कुछ करने के लिए। तो नाउ कमिंग टू वो जो बोलते हैं ना ऐसी कोई घटना जिससे कि ज़्यादा वो दृढ़ हो गया, तो भक्ति विनोद ठाकुर अपने जो शरणागति में एक है मतलब अवश्य रक्षिबे कृष्णा, मतलब कुछ भी स्थिति क्यों ना हो जाए भगवान आपकी डेफिनेटली सहायता करेंगे, आपका रक्षण करेंगे। तो हम लोग इधर मायापुर शिफ्ट हुए थे कोरोना के टाइम। सितंबर 2020 में हम इधर आए और हम लोग मतलब जस्ट तभी मेरी शादी नहीं हुई थी और मेरी 2 छोटी बहनें भी है। और जनवरी 2022 में अचानक ही मतलब एक दिन हम मंदिर से आए और जैसे ही घर आए मेरे पिताजी को थोड़ा ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगा और मतलब बोलते ना 5 या 10 मिनट में ही जस्ट पास्ट अवे। मतलब बिफोर हम हॉस्पिटल से एम्बुलेंस बुलाते या कुछ भी बुलाते, ही जस्ट पास्ट अवे। तो वो मतलब ऐसे अपेरेंटली एक झटका था, लेकिन थैंक्स टू शिला प्रभुपाद, थैंक्स टू द रीडिंग, मतलब जो माता पिता ने हमें बचपन से जो नॉलेज दी थी भगवद गीता की, हम लोग के लिए वो एक्चुअली झटका नहीं, मतलब वी वर एबल टू फेस दैट सिचुएशन। और मतलब जब मैं लोगों से भी बात कर रही थी सब यही बोल रहे थे कि अरे हम तो हिल गए थे। लाइक उनके माता पिता तो मतलब वो लोग कब काफ़ी बड़े थे तब मतलब ऐसे डेथ हुई थी, लेकिन हम लोग का तो काफ़ी यंग एज में और शादी भी नहीं हुई थी। और मतलब मेरी मम्मी को भी ये टेंशन था कि अब क्या होगा, 3 बेटियां हैं। लेकिन मायापुर धाम में रह के मतलब हमें थ्रू आउट इतना हेल्प मिला, इतना सपोर्ट मिला। जैसे श्रीला प्रभुपाद जी मतलब ऐसा कहा गया है ना कि श्रीला प्रभुपाद बिल्ट अ होम इन विच द होल वर्ल्ड कैन लिव। तो वो चीज़ हमने उस वक्त एक्चुअली महसूस किया। मतलब लिटरली हमने नेबर्स को बुलाया, फिर सब लोग पूरी रात बैठ के कीर्तन कर रहे थे घर में। नेक्स्ट डे पूरा जो भी गंगा में जो फ्यूनरल होता है वो भी सब उन्होंने ही अरेंज किया और मतलब हमसे किसी ने 1 रुपया भी नहीं मांगा ना। तो लाइक नॉर्मली रिलेटिव्स और यहाँ देखा जाता है ना कि डेथ होती है और वहीं झगड़ना शुरू हो जाता है कि प्रॉपर्टी, ये पैसा क्या होगा। लेकिन यहाँ डिवोटीज दे वर एक्चुअली स्पेंडिंग फ्रॉम देयर ओन पॉकेट और वो लोग ही मतलब सब कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं।
कीर्तन मतलब हमारे घर में क्या रहता है कि अगर हम कीर्तन सुन रहे हैं ना तो हम लोग कोई भी इतना दुख नहीं, मतलब हमें अगर कुछ स्ट्रेस है, गुस्सा है, कुछ भी है तो हम लोग वो भूल जाते हैं। समाव हमारे घर में वो बहनों में बहुत है, तो फिर हमें वो बहुत मतलब के सपोर्ट था कि, और हमारे रिलेटिव्स भी हमें हमेशा बोलते थे कि आप लोग इतना दूर मायापुर में जाकर बस गए हो, कुछ अगर इमरजेंसी हुई फैमिली में कौन आके आपको सपोर्ट करेगा। तो हम बोलते थे नहीं, हमारे इधर फैमिली है जो हमारे बोलते हैं ना रिलेटिव से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फैमिली है। बिल्कुल। और ये सिचुएशन में वो लोग ने जब आके देखा कि किस तरह सबने हमें सपोर्ट किया तो वो लोग भी बोले हाँ सही बात है, आप लोग मायापुर में सही जगह पे हो। तो ये एक इंसिडेंट था विच वॉज़ वेरी टचिंग सेंसिटिव सिचुएशन, बट देन we could actually feel that we are a part of the Srila Prabhupada's family. मतलब थियोरेटिकली तो हम अग्री करते ही थे, लेकिन प्रैक्टिकली तो बस वो जो लिंक था उससे बहुत कि मतलब दोनों तरह से कि नॉलेज ने भी हेल्प किया उस हैंड सिचुएशन को फेस करने के लिए और बाकी सपोर्ट भी बहुत मिला। सो फॉर मी कृष्ण कॉन्शियसनेस इज दिस बॉन्ड दैट इज़ देयर बिटवीन डिवोटीज इन विच हम लोग साथ में मिल के भक्ति करते हैं। वेरी नाइस। तो बहुत ही सुंदर देखिए माता जी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और मुझे भी उस दिन की जो है याद आ रही है कि उस दिन मेरी और मेरे प्रभु जी की शादी की फर्स्ट एनिवर्सरी थी 16 जनवरी 2022। तो बहुत ही हम लोग बहुत खुश थे और अचानक से मेरे प्रभु जी ने ये मुझे न्यूज़ सुनाई तो मुझे भी बड़ा झटका लगा कि अरे कल तो प्रभु जी को हम लोगों ने टेम्पल में देखा था एंड सडनली। तो हम लोग बहुत इस चीज़ को लेकर के शॉक हुए थे और मेरे प्रभु जी को भी लगा कि माता जी अकेली हैं, 3 बेटियां हैं, लेकिन देखिए ना सच में श्रील प्रभुपाद ने जो ये बड़ा सा परिवार हमारे लिए छोड़कर गए हैं हमारे लिए, तो जो ये परिवार है ना ये पूरा सुरक्षा कवच की तरह है। भक्तों का ये परिवार ये किसी को भी बिखरने नहीं देता, किसी का भी पतन होने नहीं देता। आप अगर कहीं भी ऐसा आपको फील हो रहा है कि मेरी भक्ति थोड़ी सी डांवाडोल हो रही है या कुछ भी ऐसा, आप देखेंगे आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको प्रोत्साहित करने के लिए आपके आसपास खड़े हुए हैं। तो ऐसा ही हमारा भक्तों का ये समाज है। तो मैं आगे बढ़ना चाहूँगी और हमारे साथ अनुपमा माता जी हैं, तो मैं माता जी से बहुत बहुत माता जी को मैं पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और माता जी मैं आपसे जानना चाहूँगी क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट जिससे आपको भी ऐसा लगा हो कि अब केवल कृष्ण भावनामृत ही एकमात्र आश्रय है और कुछ नहीं है संसार में? धन्यवाद मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए अगेन। तो मेरे जीवन में भी ऐसे काफ़ी कुछ हुआ है जैसे उससे हमको लगता है कि नहीं हमारे जो रक्षक है वो कृष्ण ही है। बिल्कुल, क्योंकि जैसे हम लोग पहले सोचते हैं ना कि हमारा कौन है, हमको कौन रक्षा करेगा, हमारे कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो उसके लिए हमको कौन सपोर्ट करेगा। पर जीवन में जैसे कोई घड़ी आती है तभी कोई जो संबंधी है कोई भी है, सब लोग मतलब जैसे बोलते हैं ना कि पैसा के संबंधी होते हैं। जब भी हमारे पास धन रहता है या हमारे पास सब कुछ रहता है तो सब लोग हमको सपोर्ट करते हैं, हमको इनवाइट करते हैं, जैसे हमारे साथ ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। हाँ, पर जब भी हमारे पास कुछ बहुत मुश्किल होती है कि कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है तभी कृष्ण ही हमको सपोर्ट करते हैं। ऐसे बहुत से सिचुएशन मेरे जीवन में आए हैं कि जब भी हम लोग को लगता है कि नहीं हमारे जीवन में जो भी है वो कृष्ण ही है, कृष्ण ही हमको सब कुछ देने वाले हैं, रक्षा करने वाले हैं, हमको मेंटेन करने वाले हैं या तो हमको साथ देने वाले हैं। जी, बहुत ही सुंदर माता जी ने भी अपना यहाँ पर कम शब्दों में अपना उदाहरण बताया। जैसा कि प्रेमेश्वरी माता जी ने कहा था कि अवश्य रक्षिबे कृष्ण, जो श्री श्रीमद भक्ति विनोद ठाकुर का जो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का जो एक पद है उसकी एक लाइन है कि अवश्य रक्षिबे कृष्ण। तो जिसको ये विश्वास हो जाता है कि कृष्ण ही मेरे एकमात्र रक्षक हैं, कृष्ण ही एकमात्र मेरे सर्वे सर्वा हैं, तो फिर उसके जीवन में कोई सगे संबंधी साथ दे न दे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका कृष्ण सब कुछ मेंटेनेंस देख लेते हैं। कृष्ण ने भी कहा है भगवद गीता में कि कौन सा वो श्लोक है,
सर्व धर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः। और एक और है वो जिसमें कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं आपका सारा भार योग क्षेमम वहाम्यहम, राइट। तो कृष्ण जब उसमें ये चीज़ डिक्लेयर कर दे रहे हैं कि मैं आपका सब कुछ वहन करने वाला हूँ, आपका बुरा हो भला हो, आप कैसे भी हो। माँ होती है ना, मतलब कीचड़ में भी गिरा हुआ बच्चा है तो आजा बेटा मेरे पास आजा, पिताजी बोलते अरे नहीं दूर दूर जाओ, मेरे पास मत आओ, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, है ना। लेकिन माँ बोलती है मेरे पास आ जाओ। तो कृष्ण भी उसी तरह हैं, आप कितने भी पतित हो, कुछ भी हो, आप उनके पास जाइए, वो आपको बिल्कुल अपनाएंगे। आपके पास पैसा नहीं है, वो अपनाएंगे। आपके पास सगे संबंधी रिश्तेदार नहीं है, कोई प्रेम करने वाला नहीं है, कृष्ण अपनाएंगे। और ऐसा ही कृष्ण का नाम है जो आपको हर परिस्थिति में संभालने के लिए आपके साथ ही है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा हरि नाम का जप कीजिए। तो हम आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ हैं हमारे सुंदरी गोपी माता जी, जिनको इनवाइट करके और जिनको इंट्रोड्यूस करने में मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। तो माता जी से मैं हर बार की तरह कुछ नया सुनने की मेरी इच्छा है। तो प्लीज़ माता जी। पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि ये आप बुलाते हैं मगर मैं काफ़ी चीज़ें सीखती हूँ, काफ़ी फीडबैक्स भी होते हैं। तो मैं कृष्णा के लिए इम्प्रूव होने की कोशिश करती हूँ और जितना भी हो इफ़ मैं कुछ सेवा कर सकती हूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि इधर काफ़ी कम सेवा मिलती है इंडिया में। तो मैं ये कहना चाहूँगी इस्कॉन के बारे में कि मैं जब भक्ति में नहीं थी तो मैं अभी भी म्यूज़िक लवर हूँ। मैं बहुत सारे हिंदी मूवी सॉन्ग सुनती थी, तो पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस्कॉन में आने के बाद कि मुझे संगीत से टूटना पड़ा। इतने सारे भजन हैं, इतनी सारी धुनें, कोई भी पुराने म्यूज़िक का कोई पिक्चर का सॉन्ग पे धुन लगा देते हैं। तो हमने बिकॉज मैं अभी भी गाती हूँ, बाथरूम सिंगर हूँ, पर बच्चों के साथ कुछ कुछ भजन सिखाती हूँ। तो हम लोग अंताक्षरी वगैरह खेलते हैं, तो वो खेलेंगे तभी उनको बराबर भजन ही याद आते हैं, और मुझे मेरे बराबर पीछे वाले जो संस्कार है भक्ति के पहले के सारे गाने आ जाते हैं। अंताक्षर में आ गया तो मेरे को एक पिक्चर का गाना याद आएगा। सो मेरे बच्चे भले ही मैंने जन्म दिए हैं मगर वो मेरे नहीं है, पर वो ना इस्कॉन के बच्चे हैं, तो उनकी माँ इस्कॉन है। मैं तो सिर्फ एक जन्म देने वाली, मगर एक संस्कार देने वाली जो माँ है वो इस्कॉन है, और उनके जो गुरु हैं या होंगे वो उनके बाबा है। सो हम लोग सिर्फ नाम मात्र है, क्योंकि एक पेड़ को देख के आप फल को समझ सकते हो क्या हो सकता है, या तो फल को देख के पेड़ क्या हो सकता है। पर मेरे और मेरे बच्चों में इतना डिस्कनेक्ट है, इतने संस्कार तो मैं दे ही नहीं सकती। इनफैक्ट मेरे रिलेटिव्स भी कहते हैं, सुप्रिया मेरा जो कर्मी नाम है, वो कहते हैं सुप्रिया के बच्चे इतने संस्कारी है, और उनको सबको पता है मैं कैसी थी। सो ये मेरा कुछ नहीं है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये इस्कॉन के बच्चे, और ऐसे नहीं हम मेरे ही नहीं, सारे बच्चे जो इस्कॉन से जुड़े हैं वो हमेशा भजन ही करते रहेंगे। मेरे बच्चे भी ऐसा यूएस में भी स्विमिंग पूल में है ना, तो कुछ अभंग वगैरह, पांडुरंग ध्यानी या तो कुछ तो ऐसा लोगों को नहीं समझेगा, मगर इनका चल रहा है अपना। इतना मुझे खुद देख के अच्छा लगता है कि ना वाओ ये मेरे बच्चे हैं। मैं तो इतनी नालायक थी मगर पर ये बहुत ही सुंदर चीज़ है कि इस्कॉन ने जो दिया है, ऐसा आपको कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अभी भी काफ़ी कुछ चीज़ें डाउटेल करते हैं, प्रभुपाद कहते हैं, और आप भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं अपने सारी आपके जो इंटरेस्ट को लेके आगे बढ़ सकते हो, कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ता है, और बड़े सुंदर से रिजल्ट्स आपको दिखते हैं जो आप सोच नहीं सकते। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरे बच्चे ऐसे होंगे करके। पर इस्कॉन में बच्चे हैं ही इतने अलग है बाहर के दुनिया में जो बच्चे देखेंगे, क्योंकि मैंने देखा है उनकी जब दादी या नानी जी आती है वो उनको सुलाती भी है तो हिंदी पिक्चर का गाना बोल के सुनाएंगे। हमारे इधर अभी क्या है, सब भजन कीर्तन ही करेंगे या तो फिर ऐसा। हर घर में यही है, बच्चा कीर्तन से सुन के ही सोता है। ये बहुत ही सुंदर संस्कार है। ये मेरा छोटा सा वेरी नाइस। तो माता जी ने हर बार की तरह कुछ नया हमारे सामने प्रस्तुत किया। तो हम शुरू करते हैं हमारे आज के सिलसिले को। तो आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है चैंटिंग, जो कि एक यूनिवर्सल
प्रॉब्लम है जिसको हर डिवोटी रोज़ सुबह सुबह फेस करता है कि कैसे हम एक दृढ़ जप करें और ऐसा जप करें जिसमें हम पूरी तरह से कृष्ण के नाम के साथ कनेक्ट हो सके या डायरेक्ट कृष्ण के साथ कनेक्ट हो सके। तो हम शुरू करते हैं हमारे सिलसिले को। तो मैं शुरुआत करना चाहूँगी प्रेमेश्वरी माता जी से कि माता जी यहाँ पर प्रश्न है, व्हाई इज़ इट गुड टू चैंट अर्ली इन द मॉर्निंग? क्यों ऐसा है कि सुबह जो तड़के जो बोलते हैं कौन सा ब्रह्म मुहूर्त होता है, क्यों उसी समय में जप किया जाए? क्या सारा दिन में जप करना अच्छा नहीं होता या क्या कारण है? आप थोड़ा बताइए डिटेल में। देखिए, ऐसे तो चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि कीर्तनिया सदाहरी, तो हमें हमेशा निरंतर जप करते रहना है। लेकिन क्योंकि हम बद्ध अवस्था में बोलते ना बहुत सारी चीज़ों में उलझे हुए हैं अभी भी, तो हम जो श्रील प्रभुपाद जी ने जो हमें मिनिमम 16 राउंड्स प्रिस्क्राइब किया है, वो हम कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा या पूरा ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त के टाइम कर लें। तो जैसे कि हम जानते हैं कि 3 मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर है, गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस। तो दिन में भी जो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है वो मोड ऑफ गुडनेस का होता है। और फिर धीरे धीरे जैसे सूर्य बोलते ना राइज होते रहता है, वैसे धीरे धीरे मोड ऑफ पैशन, और फिर जब सूर्यास्त हो जाता है तो रात का जो समय है वो मोड ऑफ इग्नोरेंस में होता है। तो वैसे तो चैंटिंग, भक्ति, ये सब शुद्ध सत्व में है जी। लेकिन क्योंकि हम अभी भी पूरा इन्फ्लुएंस होते हैं, तो अगर हम पैशन और इग्नोरेंस में रहेंगे तो हम से भक्ति या चैंटिंग नहीं हो पाएगी जी। तो इसलिए हमारे लिए ये प्रिस्क्राइब्ड है कि हम ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठ के जब मोड ऑफ गुडनेस, जब बोलते हैं ना पूरा तरह से आपको सपोर्ट मिल रहा है, तभी हम हमारी 16 माला कंप्लीट कर दें। तो इससे हमें एक स्ट्रेंथ और एक अलग ही एनर्जी मिलेगी दिन भर में भक्तिमय कार्य करते रहने के। जैसे हम बहुत डिवोटीज से सुनते हैं, स्पेशली जो शहर में रहते हैं, जिनका बोलते हैं ना सुबह 6 बजे निकल के जॉब पे जाना है, वो बोलते हैं कि जिस दिन हमारे 16 माला सुबह कंप्लीट नहीं होती, उस दिन हमारा दिन ही पूरा बिका जाता है। कुछ झगड़ा हो जाएगा, कुछ गलती हो जाएगी, कुछ ये वो। लेकिन जब हम 16 माला करके जाते हैं तो एक अलग एनर्जी मिलती है, जिससे कि हम हमेशा कुछ ना कुछ भक्तिमय कार्य में लग सके। ये मतलब मैंने भी एक्सपीरियंस किया था जब मैं मुंबई में जॉब करती थी, तो मैं कोशिश करती थी कि मैं सुबह उठ के मेरी चैंटिंग कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि फिर दिन में पता नहीं रात को कब आएंगे घर पे, 10-11 कुछ भी बचता है, तो पता नहीं कि कब चैंटिंग होगी नहीं होगी। तो मैं कोशिश करती थी कि सुबह कंप्लीट करूँ। और वो करने के बाद जिस दिन मेरी कंप्लीट हो गई 16 माला, उस दिन मैं देखती थी मैं ऑफिस में कुछ भी हो, भले कितना भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि माइंड में मतलब ठीक है फिर वो चैंटिंग ही चलता रहेगा, कुछ ना कुछ कॉन्शियस थॉट्स चलते रहते थे। लेकिन जिस दिन चैंटिंग नहीं हुई, उस दिन भर बस वही टेंशन चल रहा है कि अब 16 माला कब होगी, ऑफिस से आज जल्दी जाने मिलेगा नहीं मिलेगा, अगर नहीं मिला तो फिर जब कब करूँगी। तो ऐसे ये थोड़ा एक प्रैक्टिकल मतलब एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस है। बट आपके क्वेश्चन का लाइक अगर मेन आंसर, तो ब्रह्म मुहूर्त इज़ मोर इन द मोड ऑफ गुडनेस, एंड उस समय बहुत सपोर्ट मिलेगा आपको, और इसलिए आपको चैंटिंग उस समय करना है। वेरी नाइस। तो यहाँ पर माता जी ने एक वर्ड यूज़ किया कि प्रभुपाद ने प्रिस्क्राइब किया है। तो देखिए, प्रिस्क्राइब हमको डॉक्टर ही करता है, मेडिसिन्स, और मेडिसिन्स का एक टाइम होता है। अगर आप उस मेडिसिन को उस नियत समय में जो कि निश्चित किया गया है उस समय में लेते हैं तो वो बहुत अच्छा असर करती है, उसके आगे पीछे लेते हैं तो वो उतना असर नहीं करती है। तो सिमिलरली ये जो हरिनाम है ये हमारी औषधि है, क्योंकि हम सभी भव रोग से ग्रस्त हैं और ये हमारी औषधि है, इसीलिए हमको सुबह सुबह ही लेना है, तभी हम पूरा दिन स्वस्थ रहेंगे। और देखिए, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, अगर किसी दिन सुबह सुबह जप नहीं हुआ तो सारा दिन जप नहीं होता, वो बस वो माला खिंचती रहती है, एक एक दाना पीछे जाता रहता है और बस हमको लग रहा है कि माला चल रही है, लेकिन वो जप नहीं होता है, वो कुछ और ही होता है और सिर इतना भारी रहता है। और जिस दिन सुबह जप, बुक रीडिंग, पूरी साधना अगर सुबह कंप्लीट जिस दिन हो जाती है ना, तो ऐसा लगता है कि हवा में उड़ रहे हैं, इतना लाइट फील होता है। तो देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो अपनी साधना है, मुख्य रूप से जप, बुक रीडिंग को आप फिर भी थोड़ा दोपहर तक ले जा सकते हैं, लेकिन कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि जप जो है 16 माला वो दर्शन आरती से पहले या हो सके तो 8 बजे तक कंप्लीट मतलब हो जाना चाहिए। तो हमें
हमेशा इस चीज़ के लिए सजग रहना चाहिए कि हमारी चैंटिंग जो है ना वो बहुत ही मेक इट साइलेंट। तो हमारी जो चैंटिंग है ना वो हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट औषधि है। जैसे कि आप जानते हैं अगर कोई डायबिटिक हो तो उसकी जो मेन जो मेडिसिन है वो अगर टाइम से नहीं लेगा तो फिर कुछ तो भी प्रॉब्लम होगा बॉडी में, या कुछ तो भी मतलब ऐसा होगा, उसका सिर भारी होगा या कुछ तो भी होगा। तो वो सारे परिणाम न झेलने पड़े इसीलिए उसको टाइम से मेडिसिन लेनी है। दैट्स वाई हम लोगों का भी वही है, वैसा ही है, प्रिस्क्राइब्ड है भाई मेडिसिन। तो हरि नाम सबसे पहली औषधि है जिसको टाइम से लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अनुपमा माता जी से मैं जानना चाहूँगी कि यहाँ पर माता जी ने एक बात कही कि मोड ऑफ गुडनेस, तो क्या अगर हम मोड ऑफ पैशन या मोड ऑफ इग्नोरेंस में यानी कि रजोगुण या तमोगुण के टाइम में अगर जप करते हैं तो क्या हरिनाम उतना असर नहीं दिखाएगा? वो तो औषधि है ना, उसको तो असर दिखाना ही चाहिए। मतलब दोपहर में या हम रात को भी सोने से पहले जप कर रहे हैं तो वो क्या असर नहीं दिखाएगा या क्या उतना आनंद नहीं आएगा? क्या कारण है? हाँ, मतलब जैसे माता जी ने कहा कि सुबह में जो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है वो मोड ऑफ गुडनेस में होता है तो वो ज़्यादा असर करता है जी। तो आपने जैसे कहा ये जो हरि नाम है वो औषधि है, वो तो अपना पावर उतना ही है, उसका तो असर उतना ही होगा। पर जो हमारे ऊपर जो मतलब जो इफेक्ट होता है मोड ऑफ इग्नोरेंस का और पैशन का, उसका जो है मेन ये है कारण कि हमारे ऊपर कैसे उसका असर होता है। इसीलिए जब भी हम लोग सुबह सुबह में जप करते हैं तो एकदम फ्रेश रहते हैं और हमको दूसरे थॉट्स नहीं आते। तो जैसे जैसे दिन जाता है तो दोपहर होती है फिर शाम होती है तो फिर हमारे जो थॉट्स है और थॉट प्रोसेस है वो अलग चेंज होते रहता है। क्योंकि सुबह में वो कहते हैं ना ब्रह्म मुहूर्त, मतलब वो भगवान ने एक स्पेशल उसको पावर दिया है, उसको एक स्पेशल अपने पास बोल सकते हैं कि भगवान ने हमको वो एक स्पेशल गिफ्ट दिया है कि उस टाइम में अगर हम लोग करते हैं तो भगवान भी हमको ज़्यादा खुश होते हैं, हमारे ऊपर ज़्यादा खुश हो जाते हैं और हमको मर्सी मिलती है। ओके। और जैसे दिन में करते हैं तो फिर मिलता ही है भगवान का तो कृपा, मतलब भगवान का जो नाम है उसमें तो उतना पावर होता ही है, पर हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं रहती कि उसको पूरा एब्जॉर्ब कर सके हम लोग, इसीलिए। और जैसे शाम होते होते फिर सब लोग मोड ऑफ जैसे आ जाते हैं उसमें, फिर नींद आती है और फिर चिड़चिड़ापन आता है, थक जाते हैं, तो फिर ये सब हमको ज़्यादा अफेक्ट करता है उस टाइम पे। इसीलिए ये हमारे कारण है कि हम लोग किस समय पे करते हैं तो हमको उसका ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो माता जी ने यहाँ पर एक पॉइंट बहुत सुंदर कहा कि अब्जॉर्ब नहीं कर पाता मन हमारा। तो देखिए ऐसा है कि ये जो हरिनाम है उसका शक्ति, माता जी ने जैसे कि कहा, मैं उन्हीं के शब्द दोहरा रही हूँ कि हरिनाम की शक्ति तो उतनी ही है, हरिनाम की शक्ति कम नहीं होती, लेकिन हम लोग उसके पावर को उतने अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं कर पाते, उसकी कृपा को नहीं ले पाते। जैसे कि बहुत से आयुर्वेदाचार्य ऐसे बोलते हैं कि सूर्यास्त से पहले आप जितना खाएंगे वो बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन सूर्यास्त के बाद आप जो कुछ भी खाएंगे उसको डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि सूर्य की रोशनी खाने को पचाने में, यानी कि हमारे शरीर में, पेट में जो जठराग्नि होती है उसको सपोर्ट करती है। और जैसे कि प्रेमेश्वरी माता जी ने कहा, ब्रह्म मुहूर्त का पूरा समय हमारे को सपोर्ट करता है। हम चारों तरफ ऐसे भक्तों को देखते हैं जो कि जप कर रहे होते हैं, हमको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। हम लोग भी सोचते हैं अरे नहीं सच में सभी जप करें, मैं भी जप करता हूँ, नहीं अच्छा लगेगा क्या, मैं फ़ोन चलाऊँगा और वो जप करेगा तो बहुत गंदा लगेगा ना। सिमिलरली तो वैसी ही बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं सुंदरी माता जी की तरफ। तो यहाँ पर मैं माता जी से जानना चाहूँगी कि ये जो 2 पॉइंट्स यहाँ पर आए हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, क्यों उठना चाहिए, मोड ऑफ गुडनेस होता है और ये सब चीज़ें, तो इस सब के बारे में आपका क्या कहना है कि वाई इज़ इट सो इम्पॉर्टेंट टू वेक अप अर्ली एंड वाई टू चैंट इन दैट टाइम, स्पेशली इन ब्रह्म मुहूर्त? व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस टाइम? सारे तो पॉइंट कवर कर लिए, बट मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि कि आपका दिमाग काफ़ी पानी की तरह स्थिर रहता है। चैंटिंग करना है ना, आपको सुनना है,
आप 1000 लोग बात करेंगे तो आप कितना सुन पाएंगे। तो जब सुबह होती है, आप ब्रह्म मुहूर्त लो या जब भी आप उठते हो, अगर आजू बाजू में कोई उठे नहीं हो, तो मैं एक माँ हूँ, मैं जानती हूँ ब्रह्म मुहूर्त में मेरे बच्चे जनरली नहीं उठते, उठेंगे तो दूध पी के फिर सो जाएंगे, पर अगर वो उठेंगे और बात करेंगे तो मैं कितना हरि नाम को सुनूंगी। ब्रह्म मुहूर्त में सब लोग सोए रहते हैं। एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से देखेंगे तो वैसे ही अपना मन ही इतना जोर जोर से बात करता है। उसी को पकड़ के रखना है, बाबा आप शांत हो जाओ, मुझे ये सुनने दो। अगर और घर के लोग उठ जाएंगे या तो फिर आजू बाजू वाले रेडियो भी लगा देते हैं, फिर कुछ कुछ शुरू हो जाता है, तो उससे फिर क्या अब डिस्टर्ब काफ़ी होता है। पहले ही हम डिस्टर्ब है, तो मन तो ऑलरेडी बैठा हुआ है, चाव 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 करता रहता है। तो वैसे भी मन भी ना थोड़ा स्थिर रहता है। सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है, जैसा उन्होंने कहा कि काफ़ी सपोर्टिव, यस, वो स्थिर रहता है और आपको थोड़ा और एनर्जी रहता है, उसको थोड़ा और प्लीज़ थोड़ी देर और, इवन प्रेयर करने के लिए भी प्लीज़ मन थोड़ा शांत रहो, उसमें भी ताकत रहती है। मगर जैसे जैसे दिन बढ़ता रहता है, आपको खाना बनाना रहता है, टिफिन रहता है, ये होता है, बच्चों को छोड़ने जाना रहता है, आप कौन से बच्चों को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप मन तो बहुत सटल होता है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत एनर्जी, फिर बहुत ड्रेन हो जाते हैं हम लोग। बिल्कुल। तो वो इसीलिए सुबह का टाइम हर जगह से, बच्चों के पर्सपेक्टिव से, अपने पर्सपेक्टिव, मन के पर्सपेक्टिव, सब ऐसा स्थिर रहता है थोड़ा। एनर्जी के पर्सपेक्टिव से भी Yes. हमारी खुद की एनर्जी भी उस Yes. समय पूरी रहती है, पूरी यहाँ तक रहती है, रहती है, yes. और धीरे 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 नीचे गिर जाती है। और ये भी है ना एक, यस, ये शोर मचाता है सारा दिन फिर इसका शोर सुबह सुबह बंद रहता है। और एक पॉइंट यहाँ पर मुझे बड़ा समझ में आया कि मन जो है ना, वो उसको शांत रखना बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पर मुझे एक कवि सम्मेलन की याद आ गई कि एक कवि सम्मेलन हो रहा था, वहाँ पर कवि बड़े बड़े अपनी कविताएं सुना रहे थे बड़े राग में। एक साधु महात्मा वहाँ आते हैं और बोलते हैं मुझे भी एक कविता सुनानी, 2 लाइन की छोटी सी है। बोले क्या सुनाऊं? बोलते हैं मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन। लाइन को इतना बार रिपीट किया, बोले ये क्या कविता है, उतरो यहाँ से। बोले सही तो बात है, मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन। मतलब जो सारा खेल है वो केवल मन का ही है। इसीलिए तो प्रभुपाद ने जो सोसाइटी का नाम दिया है वो है कृष्ण भावनामृत। ये जो हमारा मन है, यही तो सब कुछ झमेले क्रिएट कर रहा है। ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही मन के ही द्वारा हो रही है, क्योंकि मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षय बद्धम तो विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम मनः। तो इसीलिए ये सारा मन का ही खेल है। तो अगर मन को कंट्रोल में करना है तो इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में ही जप किया जाए, ताकि मन भी थोड़ा शांत रहेगा। क्योंकि आसपास आपको सिर्फ जप करने वाले लोग दिखेंगे तो मन भटकेगा नहीं, भटकेगा ऐसा नहीं कि एकदम से काबू में आ जाता है, लेकिन वो धीरे 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 प्रैक्टिस से सब कुछ हो सकता है। आगे बढ़ते हैं प्रेमेश्वरी माता जी की तरफ। तो एक क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड है, हाउ टू वेक अप अर्ली, किस तरह से उठा जाए। मतलब ये तो ऐसा प्रश्न है कि सारी दुनिया जानना चाह रही है कि कैसे उठा जाए। अलार्म लगा के रखते हैं, बंद करके फिर सो जाते हैं। तो क्या ऐसा करें, क्या प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस है इसके लिए माता जी? तो मैं खुद भी थोड़ा बहुत इसी कैटेगरी में हूँ कि सुबह यस मतलब कभी कभी बहुत स्ट्रगल हो जाता है सुबह उठने के लिए। तो स्पेशली ठंड के दिनों में, विंटर्स में बहुत मुश्किल होता है। तो एक तो देखिए ये है कि हमें रात को 9 बजे सोना कंपलसरी है, अगर हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के चैंटिंग करना है। ये जो लेट नाइट कल्चर है ना, जो मॉडर्न कल्चर में समहाउ बहुत ही कॉमन हो गया है कि 12-1 बजे तक लोग जगे रहते हैं, उसमें बहुत मुश्किल है। क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी भी कहते थे कि ह्यूमंस हैव टू टेक 6 आवर्स ऑफ मिनिमम स्लीप। अब ऑब्वियसली मतलब अगर कोई एकदम ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म पे चला गया तो वो 2-3 घंटे से भी सस्टेन हो जाता है, लेकिन हम हमारा बोलते हैं ना खुद का प्लेटफॉर्म जानते हैं, तो एटलीस्ट मैं मेरे बारे में बोल सकती हूँ कि हमें वो 6 आवर्स ऑफ स्लीप चाहिए, सो दैट हम फ्रेश रह के हमारे जो भी दिन में वेरियस एक्टिविटीज़ है वो कर सकते हैं, और ज़्यादातर भक्ति भी हम फ्रेश माइंड से और फुल एनर्जी के साथ कर सकते हैं। तो इसलिए हमें इंश्योर करना है कि हम हमारे लाइफ को इस लाइक भगवद गीता में एक पर्पट में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हमें हमारे लाइफ को इस तरह से स्ट्रक्चर करना चाहिए कि हमें
लाइक वो हमें सपोर्ट करेगा या ज़्यादा कंड्यूसिव होगा कृष्ण भावनामृत या डिवोशनल एक्टिविटीज़ करने के लिए। तो वैसे ही अगर हमें सुबह मंगल आरती मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जप करना है तो हमें हमारे दिन को इस तरह स्ट्रक्चर करना है कि वो इस बात को सपोर्ट करेगा। दूसरी चीज़ जो अगेन मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, लाइक जब एक टाइम था जब मैं ना रेगुलरली कुछ आई थिंक 3 महीना लाइक बिना मिस किए मंगल आरती एवरीडे अटेंड किया था। अभी तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन उस टाइम में मैंने ये एक्सपीरियंस किया था कि अगर सुबह उठना है और बिना कष्ट के उठना है तो दिन भर हम क्या करते हैं दैट विल इन्फ्लुएंस हम कैसे उठ रहे हैं सुबह और हमारा चैंटिंग की क्वालिटी क्या रहती है। ऐसा नहीं है कि दिन में लाइक सुबह चैंटिंग कंप्लीट कर दिया और फिर दिन में पूरा जो भी करना है अपना बोलते हैं ना मटेरियल एक्टिविटीज़ करते रहो। लेकिन अगर हम दिन भर वैष्णव का संग कर रहे हैं, बुक रीडिंग कर रहे हैं, लेक्चर्स मतलब श्रीमद् भागवतम या भगवद गीता लेक्चर्स सुन रहे हैं और कीर्तन सुन रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं, मतलब जितना ज़्यादा हम कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटीज़ दिन भर में करते हैं उतना ही वो हेल्प करता है सुबह में उठने के लिए। तो ये समाओ एक मतलब मेरा उस टाइम का पर्सनल एक्सपीरियंस था कि जैसे हम देखेंगे ना अगर दिन में कुछ और कर रहे हैं तो फिर सुबह उठना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और दूसरा जैसे आपने कहा कि आयुर्वेद बोलता है कि सूर्यास्त के बाद कुछ नहीं खाइए, तो ये भी है कि जब हम सूर्यास्त के बाद कुछ खाते हैं उन दिनों ब्रह्म मुहूर्त के टाइम उठना और कठिन हो जाता है। तो ऐसे बोला जाता है कि लाइक 8-9 बजे अगर आपने एक हैवी डिनर लिया तो डेफिनेटली सुबह उठना मुश्किल हो जाता है। तो ये भी एक प्रिस्क्रिप्शन होता है कि ज़्यादा लेट मत खाइए, सूर्यास्त के पहले ले लीजिए। अगर कुछ भूख लगी भी है तो कुछ दूध का एक ग्लास या कुछ फल ले लीजिए तो हो जाएगा। तो बस यही है। वाओ, तो देखिए माता जी ने यहाँ पर बहुत ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दिए हैं और अगेन माता जी ने प्रिस्क्राइब जो वर्ड यहाँ पर लाया है। तो देखिए जो भी मरीज़ होते हैं ना, और हम सभी मरीज़ ही हैं क्योंकि ये जो हमारा इस्कॉन है ये एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, इसके अंदर हम सब मरीज़ दाखिल हुए हैं। कोई बहुत ही ज़्यादा ख़राब अवस्था में है, मेरे जैसे लोग जो बिल्कुल अभी इतना ज़्यादा शरीर में कष्ट है, तो वैसे लोगों को हर समय मेडिसिन्स लेना होता है, कुछ ना कुछ। तो जो लोग इम्प्रूव कर चुके हैं धीरे धीरे उन्हीं लोगों को हम इनवाइट करते हैं, उन्हीं से यहाँ पे सॉल्यूशंस लेते हैं। तो जैसे कि माता जी ने कहा कि अगर आप लेट नाइट जो मील्स ले रहे हैं उसको थोड़ा रेगुलेट करने का प्रयास कीजिए। और जहाँ तक मैं सुना है अमोघ लीला प्रभु का जो मैंने डेली स्केड्यूल सुना है, तो प्रभु जी 6 बजे के बाद इवनिंग्स में कुछ नहीं खाते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो होता है उसको वो फॉलो करते हैं, तो वो बहुत इफ़ेक्टिव है सच में। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है ना, उससे एक तो बॉडी इतना फ्रेश रहता है, डिटॉक्स रहता है, कुछ गंदगी बॉडी में जमा नहीं होता क्योंकि 15 घंटे का एक ब्रेक बॉडी को मिल रहा है। और हम सभी जानते हैं मशीनें ज़्यादा काम करेंगी, घिस जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी। सिमिलरली अंदर की मशीन भी वैसे ही है। तो ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सोल्यूशन है सुबह जल्दी उठने का कि शाम 6 बहुत हुआ तो 7 बजे के बाद कुछ नहीं खाएं, तो आप जल्दी उठ सकते हैं। अगर आप 8-9 बजे खाएंगे जैसे कि डिवोटीज़ में होता है, चलो आज प्रसादम है वहाँ पर उनके घर में जाते हैं और रात को 10 बजे तक उनके घर से खा कर आ रहे हैं, फिर सोए तो क्या नींद आएगी और क्या ही सुबह जल्दी उठेंगे। तो इसीलिए प्रयास कीजिए अपने जीवन को एक बहुत ही सुंदर ढंग से, ऐसा जैसे कि माता जी ने कहा श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य का वहाँ पर प्रसंग देते हुए कि हमें प्रयास करना चाहिए अपने जीवन को ऐसे ढंग से हम सुचारू रूप से चलाएं कि उसमें कुछ भी ऐसा एजड़ वेजड़ कुछ ना हो कि कभी भी खा लिया, कभी भी सो रहे हैं। तो मंगल आरती तो भैया होने से रही है ना। आगे बढ़ते हैं। तो अनुपमा माता जी से हम पूछना चाहेंगे कि चैंटिंग इज़ वेरी मैकेनिकल एंड बोरिंग, कैसे उसको इंटरेस्टिंग बनाए, कैसे नाम के प्रति अपने अंदर जो है वो श्रद्धा, वो भाव कैसे उत्पन्न करें। क्योंकि अभी तो हमारे को ऐसा लगता है कि बस 16 हुआ बाप रे रखो, अगले दिन मिलेंगे माला झोली जय राम जी की। तो कैसे उसको मतलब जो है माला झोली के प्रति जो सम्मान है, क्योंकि मेरा तो ऐसे ही है, जब पूरा हुआ 16 माला बांध करके रख दिया, अगले दिन मिलेंगे ऐसा। तो नाम के प्रति श्रद्धा कैसे बढ़ाएं और ऐसा कैसे हम अपने अंदर जगाएं कि नहीं भैया नाम जप करना है, चलो सुबह हो गई मुझे तो नाम जप करना है। अगले दिन इंतज़ार रहे हमको उस पल का कि कब हमारे हाथ में माला आएगी गुरु महाराज का दिया हुआ बीड्स और हम हरि नाम जप शुरू करेंगे। प्लीज़ माता जी। जी हम लोग को ऐसे सोचना है कि जैसे
हम लोग को कभी कुछ मुश्किल होती है या कोई भी प्रॉब्लम्स होता है तो कैसे हम लोग याद करते हैं भगवान को, भगवान प्लीज़ हेल्प करो, मेरा ये प्रॉब्लम है, आप सॉल्व कर दो, आपके बिना मेरा कोई भी नहीं है, आप ही हो जो जिसको आप मतलब ये कर सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो, मेरे पास और कुछ भी रास्ता नहीं है। तो कितने मन से हम लोग पुकारते हैं भगवान को, है ना। तो उसी तरह जैसे हम लोग चैंटिंग करते हैं तो यही है कि हम लोग भगवान को पुकारते हैं कि हम लोग ये भौतिक दुनिया में आ गए हैं। जी। तो ये भौतिक दुनिया क्या है, पहले हमको ये समझना पड़ेगा जी। कि हम लोग ये सोचते हैं कि नहीं, भौतिक दुनिया मतलब हम लोग को यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत खुशी हो रही है, मतलब हम लोग को यहाँ पे एक आनंद का Enjoy करने अनुभव, का place है। हाँ वही मेंटालिटी से अगर हम करते हैं तो फिर इतना हम लोग सीरियसली नहीं ले पाएंगे। जी। क्योंकि जैसे हम लोग को एक होता है ना एग्जाम्पल, एक बच्चा है माँ के लिए रोता है ना, जी। कि उसको कुछ भी चाहिए, दूध पीना है या तो फिर उसको चाहिए कि नहीं मेरे पास माँ रहे, तो फिर वो रोता है। ये महाराज लोग ऐसा एग्जाम्पल देते। तो वो क्या करते हैं कि रोते हैं, तभी माँ जाके उनको उठाती है, पर माँ को बहुत काम है, माँ बिजी है। जैसे भगवान भी इतना बहुत पूरी यूनिवर्स को वो मेंटेन करते हैं, उनके पास बहुत काम होता है, तो वो भी इतने बिजी है, ऐसे फ्री नहीं बैठे। पर हम लोग को जब भी भगवान की ज़रूरत पड़ती है तो हमको माँ को जैसे एक बच्चा पुकारता है वैसे पुकारना चाहिए कि नहीं मुझे आप ही चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। माँ क्या करती है, बहुत काम पड़ा है तो बच्चे को नहीं लेती है, वो उसको कुछ खिलौना देती है, तो फिर थोड़ा टाइम मिल जाता है, ठीक है इतना काम खत्म होके फिर मैं उसको बच्चे को उठाऊंगी, क्योंकि थोड़ा हो जाए तो फिर थोड़ा ये मतलब टाइम मिल जाएगा। तभी बच्चा चुप हो जाता है, थोड़ी देर खिलौने से खेलता है, फिर उसके बाद बच्चा वापस रोने लगता है। तो माँ देखती है कि उसको भी कैसे चुप करूँ, या तो उसको उठाना पड़ेगा, तो माँ उसको कुछ मिठाई देती है या तो फिर उसको कुछ खाने के लिए देती है। तो ऐसे करते करते माँ भी कोशिश करती है कि हाँ मेरा काम जो है वो हो जाए, फिर मैं बच्चे को उठाऊँ। तो एक माँ को जैसे बच्चा पुकारता है, फिर बच्चे को बहुत ज़रूरत होती है, नहीं अभी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, वो सब कुछ फेंक देता है, मिठाई भी नहीं चाहिए, खिलौने भी नहीं चाहिए, सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ माँ ही चाहिए। तो वो इतना रोने लगता है, तो फिर जाके माँ उसको उठा लेती है ना, फिर बच्चे को खुशी लगती है। वैसे ही ठीक तरह से हमको भी ऐसा ही माँ के जैसे पुकारते हैं छोटे बच्चे, वैसे हम बच्चे ही है भगवान के लिए, तो हमको भी बच्चे के जैसे पुकारना चाहिए कि नहीं हमको और कुछ नहीं चाहिए, ये भौतिक दुनिया के जो भी सारे सुख सुविधा है, ये जो एन्जॉयमेंट है हमको नहीं चाहिए, बस हमको आपका शरण चाहिए, हमको आपके पास आना है। ये सब भौतिक जगत जो है मतलब खाली दिखावे के लिए है, तो हमको आपके पास आना है। तो हम लोग को ऐसे मन से ऐसे सोचना चाहिए कि ये दुनिया में हम लोग क्यों आए और हम लोग को क्यों जॉब करने के लिए कहा जा रहा है। ये सब जो इम्पोर्टेंस है जब हम समझेंगे तो फिर हमको थोड़ा सीरियसनेस आएगा। तो मैं यहाँ आगे बढ़ना चाहूँगी, सुंदरी माता जी से मैं पूछना चाहूँगी कि ये जो पॉइंट अभी माता जी ने उठाया कि हमें इम्पोर्टेंस समझना है, इम्पोर्टेंस ही तो हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तो उस स्टेज तक हम कैसे पहुँचे कि हम इम्पोर्टेंस को समझ सकें, हरिनाम की महिमा को हम लोग समझ सकें। बहुत कुछ पढ़ते हैं हम लोग, हरिनाम महिमा बुक पढ़ लेते हैं, महात्मा प्रभु का 20 अफर्मेशंस भी पढ़ लेते हैं, बड़े बड़े सेमिनार्स अटेंड कर लेते हैं, लेकिन इधर से सुनकर इधर से निकाल देते हैं। तो वो जो दृढ़ता है कैसे आएगा? मैंने कुछ अपने लाइफ में भी ऑब्जर्व किया था कि जो आपने बोला, मैं बहुत सुनती थी मगर ना कुछ अंदर जाता नहीं था, ऐसा लग रहा था जैसे हम खा रहे हैं ना, ऐसे देखो बहुत सारा खाना ऐसा पर मुंह में से थूकना पड़ता है, क्योंकि वो चबा नहीं पा रही। तो अभी क्या है, अगर आप कोई भी अगर एक टाइम रखने का जहाँ आप सुनते हो, अगर एक टाइम 15 मिनट रखो या 5 मिनट रखो, जहाँ आप पेन और पेपर लेके बैठो कि मैं आज चबाऊंगी उसको, यानी मैं उसको प्रोसेस करूंगी, मुंह में लूंगी, सोचूंगी, मननम करूंगी, श्रवणम फिर मननम करूंगी, उसको इंट्रोस्पेक्ट करूंगी, उसमें क्या एप्लीकेशन होता है। जैसा ये चैंटिंग है बहुत बोरिंग होता है, तो ये हम लोग जैसा मैंने कहा था, मुझे म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता है, लिरिक्स मेरे बहुत मेरे हार्ट को टच करते हैं। तो हम पैंडमिक टाइम में ना हर चीज़ को म्यूज़िक लगाते थे, सारे कुंती के महारानी के प्रेयर्स लिए, इनके रुक्मिणी माता जी का, रुक्मिणी देवी का लेटर, लव लेटर लिया था, उस पर म्यूज़िक लगाया
और सब बाय हार्ट किया, सब बच्चों ने में हमने। तो उसमें आया था वृत्रासुर का प्रेयर्स भी। अभी क्या होता है हमारा, जैसे माता जी बोला, हमारा चैंटिंग है बिना इमोशंस का। जैसे सोचो कि आपके घर में पनीर का सब्जी है और चपाती है, मगर वो फ्रिज वाली है, फ्रिज वाला खाना है, आपको कृष्णा को देना है। कैसा है वो चपाती, कड़क कड़क, पनीर भी ऐसा सख्त हो जाता है। पर सोचो उसको हम लोग गर्म करेंगे तो सॉफ्ट चपाती और सॉफ्ट पनीर, तो उसमें वार्मथ है। हमारे चैंटिंग में वार्मथ नहीं होता, यानी इमोशंस नहीं होते। जैसे बच्चे के लिए बच्चा माँ के लिए रोता है, तो हमें इमोशंस लाना है। मैंने डिवोटीज को देखा है, वो क्या कभी ब्रह्म संहिता पढ़ते हैं चैंटिंग शुरू होने के पहले या कुछ, तो हमने ना वृत्रासुर के प्रेयर्स पे ना एक ट्यून लगाया था, और तब कुछ ऐसा था, वो सेकंड स्टैंजा में था, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सर्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धेर पुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहाय कांक्षे। उसमें क्या है, वो क्या कहते हैं, वो डीमन है, एक राक्षस के शरीर में, डीमन के शरीर में है। वो कह रहे हैं कि मुझे ना स्वर्ग लोग नहीं चाहिए, मुझे नीचे वाले जो लोअर प्लानिटरी सिस्टम नहीं चाहिए, मुझे ध्रुव लोक नहीं चाहिए, मुझे अगर मैं आपके चरण कमल से दूर होने वाला हूँ तो मुझे योग सिद्धि भी नहीं चाहिए। जब मैं अपने आप को देखती हूँ, जब मैं प्रेयर्स ना ऐसे लेती हूँ, वो इतने ऊपर ऊंचे होते हैं उनके प्रेयर्स, वो पर्सनालिटीज़ इतने प्योर हैं। और फिर मैं जब अपने आप को देखती हूँ, मुझे तो ये भी चाहिए, डॉलर भी चाहिए, साड़ी भी चाहिए, बंगला भी चाहिए, फिर मैं सोचती हूँ कि उधर तक जाने के लिए मेरी क्षमता नहीं है। पर अगर मैं चैंटिंग करते वक्त ये अगर श्लोक खुद ही गाती हूँ, तो फिर वो ना थोड़ा सा रहता है, कृष्णा मैं इतनी मनुष्य शरीर में हूँ, मैं तो डीमन के शरीर में नहीं हूँ, मगर मेरी इतनी सारी कामनाएं हैं, बिल्कुल, तो प्लीज़ हेल्प कीजिए। तो थोड़ा वार्मथ लाती हूँ मैं, तो गाती भी हूँ तो पहले मेरा हार्ट बहुत स्टर हो जाता है। कुछ प्रेयर्स होते हैं ना अपने जो आचार्यों के, या कोई भी भजन भी लो, इतने सुंदर उसके अर्थ होते हैं कि हम इधर इतने नीचे एकदम पाताल लोक में गिरे हुए हैं, जमीन पे भी नहीं, नीचे है। तो कृष्णा प्लीज हेल्प करो। अगर इमोशंस आपको इधर से नहीं मिल रहे हैं तो दुनिया देखो, दुनिया में इतनी सारी बुरी चीज़ें होती, कृष्णा मुझे इस दुनिया में नहीं रहना है। बच्चे को कुछ करके वो डस्टबिन में डाल देते हैं। वो आज आंध्र प्रदेश में एक नाली में जस्ट जन्मा हुआ बच्चा मिला। क्या मुझे उस दुनिया में रहना है जहाँ लोग इतने भी सेंसिटिव नहीं है? तो मैं जब चैंटिंग करूँगी, अगर मुझे वो भी याद आ गया, ठीक है, कहीं से मुझे इमोशंस, वो इमोशंस से मैं इधर लेकर आती हूँ कि मुझे नहीं रहना इधर, प्लीज़ कुछ कर सकते हो क्या, प्लीज़ कृष्णा। सो जब हम इमोशंस डालते हैं, वो उसमें वार्मथ आता है हमारे चैंटिंग में। तो डिवोटीज़ काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई करते हैं, तो आप भी अपने हिसाब से बिकॉज जैसा आपकी हाइट है, आपकी बॉडी है, उस हिसाब से हम गाड़ी पिक करते हैं, वैसा अपने को ट्राई करना है, ट्रायल एंड एरर से कौन सा स्टाइल आपको जमता है। क्योंकि कुछ लोग फ़ोटो देखते हैं या कुछ देखते हैं जो जमता है, जिससे भी आपको थोड़ा सा ना वार्मथ ला सकते हैं आपके चैंटिंग में, वो करना है, ताकि वो मैकेनिकल नहीं हो। पर उसमें भी क्या है, पहले के 4 राउंड थोड़ा सा ये होगा, फिर स्ट्रेस्ड आउट होता है, कितना इमोशंस लाने का, इमोशंस आ ही नहीं रहे, ठीक है, फिर बोलने का कृष्णा को, कृष्णा मैं थक गई हूँ, देखो मेरा हार्ट इतना स्टोन हार्ट है ना। हमारे आचार्य कहते हैं कि अगर हरि नाम से आपका हार्ट मेल्ट नहीं हो रहा है तो पत्थर की जैसा है। कृष्णा मेरा हार्ट पत्थर की तरह है। फिर तो मुझे रोना आता है कि यार किसी ने मेरा हार्ट को पत्थर बोल दिया, है ही वो। तो कृष्णा ये ऐसा है, प्लीज़ प्लीज़ कुछ करो। कभी कभी प्रे करने के लिए भी मुझे ताकत नहीं रहता, कभी कभी इतना घाई में रहता है ना, पर कोई तो कीर्तन अच्छा सा धुन वाला कीर्तन, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण, तो मैंने एक माता जी को देखा था, ये कृष्ण हरे कृष्ण, ऐसा वो कुछ वो अपना अपना स्टाइल निकालते, जहाँ जिन्हें ये ना कहना प्रकार है ना, आपको कृष्णा पे फोकस करना है, सुनने पे। या सो इस तरह से आप थोड़ा सा वार्मथ लेकर आइए। मैं कोशिश करती हूँ, पर 2 माला में भी 4 माला कभी कभी फोकस हो जाते हैं, पर ज़्यादा पर ना बहुत बड़ा टारगेट नहीं रखते हैं। 16 माला मेरे को मस्त इमोशंस में, वो शायद धीरे धीरे करके बेबी स्टेप्स, और शायद एक दिन शायद हम भी अच्छी तरह से चैंट कर पाए। वेरी नाइस। बहुत सुंदर ढंग से माता जी ने पूरा समझा दिया हम लोगों को कि कैसे हम लोगों को बेबी स्टेप्स लेने हैं। हम सोचे कि पूरा 16 माला भावमय
आंसू बह रहे हैं, अश्रु, क्या वो महाप्रभु का जो श्लोक है, नयनम नयनम अश्रु। अश्रुधारे। हाँ, तो ऐसा तो होने वाला नहीं है, देखिए संभव नहीं है। और यहाँ एक पॉइंट मुझे बड़ा समझ में आया कि ये जो हम जैसे ही जब करने बैठते हैं ना, उसी समय जो है सारी डिज़ायर्स आती हैं। वो गोपी ड्रेस जो मैंने देखी थी ना, माता जी आपसे मैं पूछ रही हूँ, वो गोपी ड्रेस जो मैंने देखी थी ना, वो काश मुझे मिल जाती ना तो बड़ा ही अच्छा होता। वाह, ये माता जी कितनी सुंदर साड़ी पहन कर आई है। मैं भी देखती हूँ मार्केट में ऐसी साड़ी है या नहीं। तो ये जो सब चीज़ें माला झोली के अंदर हाथ जाते ही उसी समय क्यों याद आती हैं? कैसे उन चीज़ों को हम कंट्रोल करें? बहुत 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 प्रॉब्लम होती है। आई मीन स्पेशली माता जी को साड़ी, गोपी ड्रेस, ज्वेलरी, सब चीज़ों को देख करके, पर्स नया, आई मीन दैट इज़ कम्प्लीटली नॉनसेंस, बट उसी समय याद आता है। हाँ, तो देखिए 2 चीज़ है। एक तो जैसे माता जी कह रहे थे ना कि माइंड को हमें कंट्रोल करना है और इसमें लगाना है, तो माइंड को कंट्रोल करना तो कोई इजी चीज़ नहीं है। Exactly. अर्जुन खुद भगवद गीता में कहते हैं कि मैं मेरे मन को वशीभूत नहीं कर पा रहा हूँ। तो क्योंकि हम सुबह, जैसे सुबह में हम यहाँ अभी डिस्कस किया कि हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त के टाइम उठकर जपा कंप्लीट करना है। अब सुबह के टाइम जब हम जैसे ही जप करने बैठते हैं, दिन भर की प्लानिंग शुरू हो जाती है कि अभी आज ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है। मतलब जैसे माता जी बोल रहे थे ना, बाकी लोग तो सो रहे हैं तो वहाँ से डिस्टर्बेंस नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा डिस्टर्बेंस हमारे ही अंदर माइंड से से आ रहा है। आता है। तो अभी क्या करना चाहिए? तो एक बार मैंने एक प्रैक्टिकल टिप हमारे गुरु महाराज सोलिनस जयपताका स्वामी महाराज से सुना था कि उन्होंने कहा था कि जब वो सुबह जब करते हैं और उन्हें कुछ ऐसे याद आता है मन में कि अभी आज ये करना है, तो वो एक डायरी रखा करते थे, वो डायरी में लिख देते थे। अच्छा, जैसे ही लिख दिया कि अब ये करना है, इस समय करना है, जो भी करना है, तो फिर वो सेम थॉट उनको वापस डिस्टर्ब नहीं करता था, और इस प्रकार से वो अपने चैंटिंग पे कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे थे। Okay. तो कुछ ना कुछ ऐसे टेक्निक्स हमें भी बोलते हैं ना सीनियर डिवोटीज से सुन के समझ के कि हम हमारे माइंड को कैसे कंट्रोल कर सके। एक बार इस्कॉन चौपाटी में ब्रज बिहारी प्रभु, जो कि एक ब्रह्मचारी है, जो मतलब बहुत सारे सेमिनार्स और ये भी देते हैं, और साथ में क्योंकि उनकी साधना बहुत स्ट्रांग है, तो जब वो भागवतम क्लासेस देते हैं तो उनसे हम ये सब चैंटिंग और ये सब रिलेटेड भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो उन्होंने एक एक्सपीरियंस शेयर किया था कि एक कोई डिवोटी उनके पास आता है और कहता है कि प्रभु जी, मैं तो मेरी चैंटिंग पे फोकस ही नहीं कर पा रहा हूँ। सेम प्रॉब्लम की पूरा बोलते ना, मन दिल्ली लंदन कहाँ घूम के आ जाता है। तो फिर प्रभु जी ने उन्हें एक बहुत अच्छा सोल्यूशन दिया था। उन्होंने बोला कि आप एट द सेम टाइम 16 राउंड्स मत टारगेट कीजिए। आप बोलते ना, जो मंत्र आप बोल रहे हैं, जो सिलेबल आप बोल रहे हैं, बस आप वही सोचिए कि आपको उस पर फोकस करना है। इसके पहले आपने कैसे वो मंत्र बोला या इसके बाद वाले मंत्र का टेंशन आपको नहीं लेना है। हो सकता है कि आपका पहला मंत्र में आप पूरा फोकस नहीं कर पाए, तो उसका आपको उस समय पश्चाताप या बोलते ना, मतलब वो दुखी नहीं होना है। आप जो मंत्र बोल रहे हैं, जो सिलेबल बोल रहे हैं, पूरा फोकस उस पर कीजिए। कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट 16 माला में से आप एटलीस्ट 2 से 3 माला तो पूरा फोकस के साथ कीजिए। तो फिर वो डिवोटी घर जाके ट्राई करता है कि इसको इम्प्लीमेंट करे, और फिर वो बोला कि स्टार्टिंग में वो सिर्फ 10 मंत्र 20 मंत्र ऐसे फोकस के साथ कर पा रहा था। धीरे धीरे 4-5 सालों में वो 10, 20, 30 से 3-4 माला जितना हो गया कि ही वॉज एबल टू फोकस फॉर 3-4 राउंड्स प्रॉपरली, जहाँ मन इधर उधर नहीं। तो ये भी एक अच्छा इम्प्रूवमेंट है ना, मतलब encouragement मिलता है ये सुन के। तो ऐसे जितना हम सीनियर डिवोटीज से सुनेंगे, समझेंगे, हमें कुछ टेक्निक्स मिलेगी जो हम फिर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर यहाँ पर माता जी ने बताया कि जो सीनियर्स हैं उनसे हमें कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस लेने चाहिए, जैसे कि मैं भी वही कर रही हूँ और आप लोगों को भी वही मिल रहा है इस शो के ज़रिए। तो आप लोग भी अपने प्रश्न, जो हमारा नंबर है फ्लैश हो रहा है आपकी स्क्रीन पर, उस पर आप प्रश्न, जिज्ञासाएं, जो कुछ भी आप भेज सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अनुपमा माता जी से लेना चाहूँगी कि जैसे कि अभी माता जी ने कहा कि ये जो कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं कि हमें एक वर्ड, जैसे कि बोल रहे हैं हरे कृष्ण, तो हमको सिर्फ हरे उस पर ही कंसंट्रेट करना है। तो होता तो नहीं है, पॉसिबल नहीं है, जैसे कि हर चीज़ में टाइम लगता ही है। तो इसको कैसे हम प्रैक्टिस करें? और एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या पूरा 16 माला, ऐसे बहुत से लोगों को जो नींद आने लग जाती है तो एक मेरे से बहुत सारे सीनियर भी होते हैं, मैं देखती हूँ अरे इनको तो नींद आ रही है, ये तो मेरे से सीनियर हैं, तो
तो मुझे उस समय थोड़ा सा लगता है कि क्या मुझे इनको जगाना चाहिए क्या, मैं थोड़ा सा मुझे डर भी लगता है कि क्या इनको मैं जगा दूँ, कहीं मुझे तो अपना अपराध नहीं हो जाएगा, तो इस तरीके से। तो ये चीज़ भी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या ये जो नींद आ जाती है, अगर कोई हमारे सामने सो रहा है जब करते हुए, तो क्या हमें उसको जगा देना चाहिए या कंटिन्यू सोने देना चाहिए? प्लीज़ माता जी। जी, आपने जैसे बताया कि हमको एक वर्ड सुनना है तो उसको कैसे फोकस करें, कंसंट्रेट करें, तो वही है कि हमको एक जैसे हम लोग महामंत्र बोलते हैं तो उसको सुनना है। तो मतलब चैंटिंग जप मतलब यही है कि खाली बस बोलते जाना है मैकेनिकली, वो जप नहीं है। जप मतलब जो हम वर्ड बोल रहे हैं वो सुनना है और वो कान के थ्रू हमारे हृदय में जाता है और वो प्यूरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो होता है उससे। इसीलिए हमको ये बराबर समझ के फिर करना है कि जैसे हम जो वर्ड बोल रहे हैं उसको सुनना है और फिर वो हृदय में जाता है और वो हमको प्यूरिफाई करता है। इसीलिए जो भी वर्ड हम बोल रहे हैं, महामंत्र बोल रहे हैं, उसको एकदम ध्यान लगा के सुनना है तो फिर वो चैंटिंग अच्छे से होती है। ऐसे मैंने भी सुना है और थोड़ा एक्सपीरियंस भी किया है खुद। तो जैसे हम जो भी वर्ड बोल के करते हैं और थोड़ा जोर से बोल के करते हैं लाउडली, तो वो थोड़ा अच्छे से कंसंट्रेट हो पाता है जी। और फिर आपने जैसे कहा कि कोई सोता है जब के दौरान, ऐसे स्पेशली सुबह में यही होता है कि जल्दी उठते हैं, फिर जैसे जब का थोड़ा वो हो जाता है तो नींद आने लगती है क्योंकि हमको इतना इंटरेस्ट नहीं आता है, तो नींद आने लगती है। तो कोई आजू बाजू में सो रहे तो हमको भी लगता है कि ओ ये लोग सो रहे, फिर क्या करना चाहिए, मैं भी सोऊंगी या तो फिर इनको जगाऊँ, क्या करूँ। तो मतलब मैंने सुना है महाराज से कि या तो सीनियर डिवोटीज से, वो ही बोल रहे हैं कि हमको कोई सो रहा है तो हमको प्यार से ऐसे उनको थोड़ा ऐसे टैप करना चाहिए कि हाँ हम लोग जप कर रहे हैं, तो थोड़ा मतलब कंसंट्रेशन या तो ये, क्योंकि हम लोग भगवान का नाम ले रहे हैं तो एक दूसरे को प्यार से ये करना चाहिए इंटीमेट कि नहीं हम लोग जब कर रहे हैं, अभी हमको सोना नहीं चाहिए। ऐसे खुद को भी नींद आती है तो हम लोग को भी दूसरे को बोल के रखना चाहिए कि आप मेरे बाजू में बैठते हो तो मेरे को नींद आए तो आप उठा देना। तो मतलब हमको खुद को भी समझना चाहिए कि ऐसे बुरा नहीं लगता है, हम लोग को बुरा नहीं लगाना है, कोई उठाएगा तो वो हमारे ही बेनिफिट के लिए। ऐसे नहीं है कि हाँ इसने मेरा अपमान कर दिया, ये सब नहीं सोचना है, क्योंकि आखिर में हम लोग क्यों कर रहे हैं, जब कर रहे हैं भगवान का, जो हम लोग भगवान से प्रेम करते हैं, डिवोटीज से प्रेम करते हैं, तो हम लोग के आपस में इतना प्यार है, इसलिए मुझे तो नहीं लगता कि किसी को बुरा लगेगा, क्योंकि बुरा नहीं भी लगना चाहिए ऐसे देखा जाए तो। पर अगर किसी को बुरा लगता है तो फिर हमको नहीं उठाना। तो आई मीन मेरे जो कहने का मतलब था वो ये था कि बुरा वैसे तो नहीं, मैंने जब भी किसी माता जी को उठा दिया तो नहीं लगा, लेकिन अगर मुझे ऐसा लगा कि उनको बुरा लगा होगा तो फिर मैंने बाद में सॉरी भी बोला कि माता जी आप प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। तो फिर उधर से रिप्लाई आता है कि नहीं नहीं आप जो कर रहे हैं मेरे भले के लिए ही है। तो आगे बढ़ते हैं, हम सुंदरी माता जी से पूछना चाहेंगे कि क्या प्रॉपर एक तरीका है चैंटिंग करने का? एक ही चीज़ प्रभुपाद ने कहा है, सिर्फ सुनना है, मन घर वर कुछ भी नहीं सोचना है, सिर्फ सुनना है। जैसे रुक्मिणी जी के पत्र में रुक्मिणी जी ने पहले ही वर्ष इसमें बोला है, श्रुत्वा गुणा भुवन सुंदर शृण्वताम ते। तो सुन के उनका क्या हुआ, उनका चित्त कृष्णा पे लग गया। सो उनके एक्टिविटीज़ के बारे में सुन के एंड ऑल। सो आपको अपना मन लगाना है तो सिर्फ सुनना, यही एक प्रॉपर वे है। बाकी सब टेक्निक्स किक स्टार्ट है, पर सुनना ही है। सो जब जितना सुनेंगे उतना चेतो दर्पण भी होगा, साफ भी होगा और मन भी कृष्णा पे लगेगा। ओके, वाह, बहुत ही शॉर्ट आंसर माता जी ने दिया और बहुत ही शॉर्ट आंसर है लेकिन कंप्लीट आंसर है कि आपको कोई ऐसा नहीं सोचना अरे मेरा तो मन नहीं लग रहा है, चलो जब मन लगेगा तब जब करेंगे, ऐसा तो कभी होना ही नहीं है। अगर आप वेट करें कि जब मेरा मन लगेगा तब मैं जब करूँगा या करूँगी, नहीं होने वाला। तो इसीलिए नाम जप करना है और उसको सुनना है, दैट इज़ द ओनली प्रॉपर वे टू चैंट। आगे बढ़ते हैं।
प्रेमेश्वरी माता जी से एक क्वेश्चन यहाँ पूछना चाहेंगे, सम टेक्निक्स टू इम्प्रूव चैंटिंग, कुछ ऐसी मतलब ऐसे कुछ व्यवहारिक कुछ उपाय आप बताइए जिससे हम अपनी जप की जो क्वालिटी है उसको हम थोड़ा सुधार सकें प्लीज़। तो सबसे पहले तो जैसे श्रील प्रभुपाद जी कहते थे ना कि वी हैव टू बी कॉन्शियस देन वी कैन बी कृष्णा कॉन्शियस। तो जब हम चैंटिंग कर रहे हैं तो हमें खुद सचेत रहना है, जैसे माता जी ने कहा कि हमें सुनना है और हमें हर सिलेबल का जो अपना प्रोनाउंसिएशन है उस पर ध्यान रखना है। हर एक हरे कृष्णा, तो हर एक उसको सुन सुन के अगर हम करेंगे तो हमारी चैंटिंग की क्वालिटी डेफिनेटली इम्प्रूव होगी। दूसरा टेक्निक जो रहता है कि हम एसोसिएशन में चैंटिंग कर सकते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, लोग बोलते हैं कि जैसे मंगल आरती के बाद जब टेम्पल में बैठ के सब चैंटिंग कर रहे हैं तो उतने ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो दे फील लॉस्ट, मतलब वो कनेक्शन नहीं फील होता है। तो आप ठीक है, आप बस अपना 1 या 2 जपा पार्टनर ढूंढ लीजिए, उनके साथ कर सकते हैं चैंटिंग। जैसे हम लोग घर में, मैं और प्रभु जी सुबह उठ के चैंटिंग मंगल आरती के बाद हम घर में साथ में बैठ के चैंटिंग करते हैं। तो ऐसे आप कुछ भी अपने फ्रेंड्स के साथ, सिस्टर्स के साथ, किसी के साथ भी कर सकते हैं। और एक होता है जैसे कुछ लोग तुलसी महारानी जी के साथ करते हैं, क्योंकि तुलसी महारानी से उन्हें बहुत इंस्पिरेशन, बोलते हैं ना, जो पॉजिटिव एनर्जी है वो पास ऑन होती है। फिर जैसे कुछ लोग भगवान का फ़ोटो रख के चैंटिंग करते हैं। और कुछ लोग श्रील प्रभुपाद जी का जो जपा मंत्र है वो प्ले करके साथ में चैंटिंग करते हैं। तो प्रभुपाद जी का जब हम सुनते हैं कितना मतलब क्रिस्टल क्लियर प्रोनाउंसिएशन के साथ करते हैं, तो हम भी अगर थोड़ा मन इधर उधर जाएगा ना, वो वाइब्रेशन से हमें एक सपोर्ट मिलता है। तो ये कुछ मतलब छोटी मोटी टेक्निक्स है जो मैं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती हूँ। ओके, वेरी नाइस माता जी। तो यहाँ मैं आपसे, अनुपमा माता जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि मैंने एक सीनियर ब्रह्मचारी से ऐसा सुना है, मैं नाम नहीं लूँगी, वो बोलते हैं कि हमें अपने ही जप को सुनना है। तो अगर हम किसी और का जपा, इवन श्रील प्रभुपाद का जप लगाने के लिए भी उन्होंने मना किया है। वो कहते हैं कि आप किसी और का जप नहीं सुनना है, उस समय आपको अपने ही जप के शब्द सुनाई देना चाहिए। तो ये कितना सही है कि हम अगर हमारे गुरु महाराज का जपा ऑडियो लगा करके सुन रहे हैं या श्रील प्रभुपाद का जपा ऑडियो लगा करके सुन रहे हैं, तो क्या सही है, क्या करना चाहिए? हाँ, मुझे लगता है कि जैसे उन्होंने कहा वो एक तरह से सही है कि हमको हमारा ही सुनना है, क्योंकि हमको जप करते समय हम कैसे बोल रहे हैं, हम लोग जो प्रोनाउंसिएशन है वो ठीक है कि नहीं, वो हमको हमारे ठीक से समझ में आना चाहिए, हमारे दिमाग को, कि हाँ मैं जो कर रही हूँ जब वो ठीक से चल रहा है कि नहीं, कि और किधर मतलब वर्ड्स है जो उसका प्रोनाउंसिएशन ठीक से चल रहा है नहीं, इसीलिए हमको हमारे वर्ड पे कंसंट्रेट करना चाहिए। वो सही बात है, वो अच्छी बात है। पर वैसे हम दूसरा जैसे प्रभुपाद का भी लगा कर सुनते हैं तो साथ साथ में बोलते जाते हैं, तो वो ऐसे ठीक से जाता है अंदर। ऐसे कोई गलत नहीं है कि हम किसी और का भी जप सुन के, पर अगर कोई गलत तरीके से जप भी करता है, हम लोग ये किसी का फॉल्ट फाइंडिंग नहीं देख रहे, पर जैसे कोई बोल रहा है कृष्णा कृष्णा कृष्णा, ऐसे मतलब बहुत फास्ट बोलता है, कोई ठीक से क्लियरली नहीं बोल रहा है और हम उनका सुन के करते तो फिर वो हमारे अंदर भी चले जाता है। हाँ, तो एक तरह से वो सही है, पर अगर हम लोग हम अपने से फिक्स है, हमारा माइंड जैसे कर लेता है कॉप अप, तो ठीक है ऐसे। तो यहाँ पर बहुत ही छोटा सा आंसर मैं सुंदरी माता जी से जानना चाहूँगी कि माता जी आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या किसी का भी ऑडियो सुन करके हम जप करें तो वो अच्छा है, या हमें अपने ही वर्ड्स को सुनना है? प्लीज़। फाइनली तो आपको अपना सुनना है, बट जब हम छोटे रहते हैं तो हम हाथ पकड़ते हैं मम्मी डैडी का, तो प्रभुपाद का हाथ पकड़ते हैं, क्योंकि हमें नहीं आता है ठीक से, हम ना इधर उधर भटक जाते हैं, हरे कृष्ण हो जाता है, तो उनका सपोर्ट लेते हैं। हम अभी भी छोटे हैं, जो ब्रह्मचारी ने बोला बराबर बोला, पर वो काफ़ी ऊंचे लेवल पे होंगे, हम काफ़ी अभी छोटे बच्चे हैं, तो हम सपोर्ट लेंगे और गुरु का हेल्प लेके ही आगे बढ़ सकते हैं। और प्रभुपाद हमारे परम गुरु है। वेरी नाइस माता जी। तो देखिए, ये जो माता जी का आंसर है ये चेरी ऑन द केक है, तो आप इसको ध्यान से समझ करके रखिएगा कि हमें परिस्थिति के अनुसार, देश काल परिस्थिति, अभी हम छोटे बच्चे हैं, इसीलिए हमें अपने माता पिता का हाथ पकड़ करके आगे बढ़ना है। तो श्रील प्रभुपाद हमारे सर्वे सर्वा हैं,
उनका चैंटिंग सुन करके आप जप कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत सीनियर कोई भक्त है तो ऐसा, वैसे तो यही देखा जाता है कि अपना ही जप सुन करके हमें करना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा हमारा आज का ये सेशन रहा। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे तीनों माताजी को हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बेशकीमती समय हमारे साथ देने के लिए, क्योंकि सभी माताजी की अपनी अपनी सेवाएं हैं, अपना अपना प्रचार प्रोग्राम्स हैं। तो बहुत ही आज का जो सेशन है वो मेरे अपने लिए प्योरिफिकेशन के लिए बहुत अच्छा रहा। बहुत सारे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस मुझे मिल गए जिनको मैं इम्प्लीमेंट कर करके कल से ही अपना चैंटिंग सुधारने का प्रयास करूँगी। तो अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी इसी जगह पर मायापुर टीवी लेडी स्पेशल के अगले एपिसोड में। आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरी हरि हरी बोल। बोल।